अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और उसमें एक नेमत हमारा जिस्म भी है। और जिस्म में ज़ुबान, यही ज़ुबान है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो जन्नत में जाएंगे, और अगर हमने इसी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया तो ये ज़ुबान हमें दोज़ख में भी पहुंचा देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, और उसमें से एक चीज़ है ज़ुबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को नसीहत करते हुए अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़ कर फरमाया, इसे काबू में रखो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे हम कलाम करते हैं, क्या इसके मुतल्लिक़ भी पूछ होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़ुबान इंसान को औंधे मुँह जहन्नम में गिरा देने वाली है। अल्लाह ताला ने हमें दो कान और एक ज़ुबान इसीलिए दी है कि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम, लेकिन हमने इसको उलट कर दिया। हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। हमारे जिस्म के बाकी अज़ा इतना गुनाह नहीं करते जितना गुनाह हमारी ज़ुबान करती है। हमारे जिस्म के बाकी अज़ा थक जाते हैं, लेकिन ज़ुबान नहीं थकती बोल बोल के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा बिला सोचे समझे बाज़ औक़ात मुँह से ऐसी बात निकाल बैठता है कि वो बात उसे मशरिक़ और मगरिब के फ़ासले से भी ज़्यादा दोज़ख की गहराई में पहुँचा देती है। एक और रिवायत में आता है कि जब इंसान सुबह सो के उठता है तो तमाम अज़ा जिस्म के ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, अगर तू सीधी रही तो हम भी सुकून में रहेंगे, और अगर तू लड़खड़ा गई तो तेरे पीछे हमारी भी कमबख्ती होगी। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अब यह है कि ज़ुबान के गुनाह कौन कौन से हैं। नंबर 1, झूठ बोलना, गीबत, लानत करना, ताने देना, मैयत पर नोहा और बैन करना, ज़ुबान दराज़ी, झूठी अफवाहें फैलाना, गाली देना, तोहमत लगाना, फुहश गोई, चुगलखोरी, दोगलापन, झूठी तारीफ़, बुरे अलकाब, दूसरों का मजाक उड़ाना, नाशुक्री, लायानी बातें करना, झूठी कस्में उठाना, नुक्स निकालना, ज़माने को बुरा भला कहना, धोखा, फ़रेब, बहतान, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम ज़ुबान की जो बुराई है उसमें सबसे पहले हम लेंगे झूठ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो मुंह से इतनी गंदी बू आती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है उनकी झूठ बोलने की वजह से। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। एक सहाबी के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 3 बुराइयां हैं, आप बताएं मैं कौन सी छोड़ दूं। नंबर 1, मैं शराब पीता हूँ, नंबर 2, मैं झूठ बोलता हूँ, और नंबर 3, मैं बदकारी करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ को छोड़ दो। जब वो शख्स शराब पीने लगा तो उसने कहा कि जब अल्लाह के रसूल कल मुझसे पूछेंगे कि ये काम किया था तो मैंने वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने शराब छोड़ दी। जब वो बदकारी के लिए गए तो फिर उनके जहन में ख्याल है कि कल अल्लाह के रसूल जब सबके सामने मुझसे पूछेंगे क्या तुमने ये काम किया, तो मैंने तो वादा किया हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तो क्या हुआ, उन्होंने वो 2 बुराइयाँ एक झूठ की वजह से छोड़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सच जब बोलता है तो सच सच्चाई है, भलाई है, और भलाई इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। और जब इंसान सच बोलता है और मुसलसल सच बोलता रहता है तो अल्लाह के यहाँ वो सच्चा लिख दिया जाता है। झूठ बुराई है और बुराई जहन्नम में लेके जाने वाली है। इंसान झूठ बोलता है और मुसलसल झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह के यहाँ वो झूठा लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो गुद्दी के बल लेटा हुआ था। उसके पास दूसरा शख्स लोहे का आंकड़ा लेके खड़ा था, जो एक सिमत आकर आंकड़े के इसके गले में फंसाता गुद्दी तक उसे चीर देता
नथने में फंसाता और गुद्दी तक उसे चीर देता। इसी तरह आँख के ढीले में से फंसाता और गुद्दी तक चीर कर रख देता। फिर दूसरी तरफ आकर वही अमल दोहराता और इससे अभी फारिग ना होता कि पहली जानिब के अज़ा फिर वैसे हो जाते। फिर वह ऐसा ही करता जैसे पहली मर्तबा किया था। बताया गया ये शख्स झूठ बोलता था और लोग इसे मोतबर समझकर उसकी झूठी बातें नकल करते थे और यूं वो झूठ आम लोगों में फैल जाता था। इस शख्स के साथ ये अमल क़यामत तक जारी रहेगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। उसमें एक ये भी है कि जब बात करे तो झूठ बोले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत है उस शख्स के लिए जो महज लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। कितने झूठ बोले जाते हैं हंसाने के लिए। स्टेज ड्रामों में देख लें, जुगतों में देख लें, बाकी जितनी भी जगह हैं देख लें, कितना झूठ बोला जाता है। बाज़ औक़ात माएँ बच्चों के साथ झूठ बोलती हैं। बाज़ार जाना होता है तो कहती हैं कि हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जा रही हैं। फिर ये है कि बच्चे को जब डराना हो या कोई चीज़ ना देनी हो तो कहते हैं कि वो बिल्ली आके ले गई है। या डराना हो तो कहते हैं कि नहीं वहाँ पे जिन है, वहाँ पे भूत है, वहाँ पे बंदा है, वहाँ पे फ़लाँ चीज़ है, वो आके पकड़ लेगी। तो ऐसे बच्चों को डरा रहे होते हैं। एक सहाबिया के बारे में आया कि उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वाकई आपके पास कोई चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास खजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपके पास कुछ भी ना होता तो आपका एक झूठ लिख दिया जाता। और हम बात बात पे झूठ बोलते हैं। कैसे? किसी के घर गए हैं, दरवाज़ा खटखटाया 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर हम कहते हैं घंटा हो गया हम बाहर खड़े हैं और तुमने अभी जाके दरवाज़ा खोला है। क्या वाकई घंटा हो जाता है? किसी को 1 दफ़ा फ़ोन करते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा करते हैं, फिर कहते हैं कि 100 दफ़ा या 1000 दफ़ा तुम्हें फ़ोन किया, तुम्हें समझ कोई नहीं आई कि मेरा फ़ोन ही उठा लो। फिर माएँ बच्चों के साथ क्या कहती हैं? 1 दफ़ा बात करती हैं, 2 दफ़ा कहती हैं 100 दफ़ा तुम्हें समझाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। तो ये भी क्या है? ये झूठ है। फिर कहते हैं कि आज तुम्हारे पापा मैंने तुम्हारी हड्डियाँ तोड़वा देनी है या मैंने थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। तो क्या वाकई ऐसा इरादा होता है हड्डियाँ तोड़ने का या मुंह तोड़ने का? ख़वातीन क्या करती हैं? शोहर के पैसे इकट्ठे करती रहती हैं, फिर सूट लेके आती हैं और कहती हैं कि हमें हमारी अम्मी ने ये सूट दिया है। बहरहाल ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं। कपड़े लेके आते हैं 2000 के और आके बताते हैं कि हमने 5000 का ये सूट लिया है। शॉपिंग अपने शहर से की होती है और जब पूछा जाता है कहते हैं नहीं नहीं हम तो फ़लाँ शहर से हमने शॉपिंग की है। यानी किसी भी लिहाज से देख लें झूठ बोल जाते हैं। घर में कुछ पकाया होता है, जब पूछने वाले आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हमने ये चीज़ पकाई नहीं है, हमने तो आज खाना पकाया ही नहीं, आज तो हमने बाहर से मंगवाना है। तो बहरहाल फिर इसी तरह फरमाया कि झूठी गवाही देना और शिर्क करना दोनों बराबर है। लेकिन ये कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे झूठ बोला जा सकता है। 3 मकामात ऐसे हैं। नंबर 1, अगर खामद और बीवी की लड़ाई हो गई हो तो उनकी सुलह करवाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ पे भी, और जहाँ पे 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे भी उनकी सुलह करवाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। फिर ये है कि अगर कोई किसी का माल या किसी की जान को ख़तरा हो और वो किसी के पास पनाह ले और कोई उससे आके पूछे तो उसको ये नहीं बताएगा ये मेरे सामने खड़ा है, बल्कि वहाँ पे भी ऐसी बात कर लेगा जो ज़ू मानी हो, यानी एक अल्फाज में 2 मतलब निकलते हैं। जैसे कि इमाम के बारे में आता है कि अंग्रेज़ों के दौर में उनको जब लोग पकड़ने आए अंग्रेज़, तो उन्हीं इमाम से जो बुज़ुर्ग थे उनको पकड़ने के लिए आए, तो उनकी शक्ल तो उनको नहीं पता थी। तो वो कहते हैं कि आपने फ़लाँ शख्स को यहाँ पे देखा है? तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट के साइड पे हो गए और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे थे। तो उनकी बात उनको समझ नहीं आई तो फिर वो अंग्रेज़ वापस चले गए। यानी इस तरह इंसान बात को गोल कर सकता है लेकिन झूठ ना बोले। फिर इसी तरह किया आ जाता है लानत करना। अब अक्सर लोगों की आदत होती है बात बात पे लानत भेज रहे होते हैं, बात बात पे लानत डाल रहे होते हैं। तो उसके मुतालिक भी हदीस सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लानत किसी पे भेजी जाती है तो लानत सबसे पहले आसमान की तरफ जाती है, वहाँ से उसको जगह नहीं मिलती। फिर लानत ज़मीन की तरफ जाती है, वहाँ से उसको जगह नहीं मिलती। फिर लानत दाईं तरफ जाती है, वहाँ से उसको जगह नहीं मिलती। फिर बाईं तरफ जाती है, फिर वहाँ से उसको जगह नहीं मिलती। फिर जिस शख्स पे डाली गई हो उस शख्स की तरफ जाती है। अगर वाकई ही उसने कोई लानतियों वाला कोई काम किया हो तो उसके ऊपर पड़ जाती है।
और अगर उसने ऐसा कोई भी काम ना किया हो तो लानत आके वापस उसी शख्स के ऊपर पड़ जाती है जिसने भेजी हो। एक औरत के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु के साथ सफ़र कर रही थी तो तेज़ हवा आई, तो हवा से उसकी जो दुपट्टा है वो उड़ गया। तो उसने कहा कि हवा के ऊपर लानत हो कि इसने मेरा पर्दा उतार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत को हमारे काफ़िले से अलग कर दो, क्योंकि अब इसके ऊपर लानत पड़ गई है। तो फिर उस औरत ने तौबा की, तो फिर दोबारा फिर उस औरत को वहाँ पे शामिल कर लिया गया। इसलिए बच्चों के ऊपर लानत भेजना, नौकरों के ऊपर लानत भेजना, या किसी भी इंसान के ऊपर उसको लानती कहना या इस तरह की चीज़ कहना, तो ये मुनासिब नहीं है। फिर इसी तरह गीबत करना, जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे, भला तुम में से कोई इस बात को गवारा करेगा कि अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ये तो यकीनन तुमको गवारा नहीं, तो गीबत क्यों गवारा हो। और अल्लाह के गज़ब से डरते रहो, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। मुर्दा भाई इसलिए कि जैसे एक बंदा मरा हुआ होता है, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लें, उसको नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ से काटा गया है। इसी तरह जिसकी हम गीबत कर रहे होते हैं वो शख्स गायब में होता है और वो अपनी इज़्ज़त का दिफा नहीं कर सकता। ज़हन में ये रख लें कि गीबत और बहतान में फ़र्क है। गीबत वही बात जो सच होती है वो किसी और के सामने ऐसे की जाए कि उस बंदे की इज़्ज़त कम हो जाए, यानी उसको पता चल जाए कि मेरे बारे में किसी ने ये बात की है, तो उसको अच्छा ना लगे, तो ये चीज़ गीबत है। और अगर इंसान किसी शख्स के बारे में ऐसी बात कहे जो उसके अंदर नहीं है, तो ये बहतान है। फिर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत उस वक्त तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो शख्स उसको माफ़ी ना दे दे जिसकी उसने गीबत की है। और एक और जगह पे आता है कि गीबत का कफ़ारा ये भी है कि जिस शख्स की गीबत की गई हो, अगर उसको बता दिया जाए तो फसाद ज़्यादा पड़ जाए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि उसके लिए इंसान दुआ करता रहे। कौन सी? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना वलहू, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना वलहू, यानी ऐ अल्लाह तू मेरी और इसकी बख्शिश फरमा दे। फिर ये कि जो शख्स आप ने फरमाया जो अपने भाई की इज़्ज़त और आबरू की हिमायत करके इसकी ग़ीबत को रद्द करेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जहन्नम से दूर रख देंगे। यानी जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उन्हीं की ग़ीबतें करके हम अपनी सारी नेकियां जो की भी होती हैं उन्हीं लोगों की तरफ हम भेज रहे होते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मरने वालों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। फिर इसी तरह ताना देना, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि वो खुदा के नज़दीक उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना एक दूसरे को ताने दो और ना एक दूसरे पर बुरे अलकाब चस्पा करो। बहुत ही बुरा ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना है। जो लोग इन बातों से तौबा ना करें तो वही लोग जालिम हैं। सूरह अल हुजरात। यानी किसी की शक्ल पे ताना देना, तुम्हारा तो रंग ऐसा है, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे कान ऐसे हैं, तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, तुम्हारे पाँव ऐसे हैं, या किसी की गुर्बत पे ताना देना या किसी की ज़ात पे ताना देना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। किसी की शक्ल बनाना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। कोई किस ख़ानदान में पैदा हुआ है ये किसी के इंसान के इख्तियार में नहीं है। एक रिवायत में आता है कि जो लोग दूसरों को ज़ात का ताना देते हैं, क़यामत के दिन वो कुत्तों की शक्ल में उठेंगे। जिस तरह कुत्ते के मुंह से हर कोई डरता है कि काट ना ले, तो इसी तरह ऐसे लोगों को भी इसी शक्ल में उठाया जाएगा। एक दफ़ा एक अज़वाज मुताहरात में से एक ज़ोजा ने दूसरी ज़ोजा से कहा कि छोटे कद वाली, पस्त कद वाली। तो आप सब ने फरमाया, आपने एक ऐसी बात कह दी है, अगर उसको दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया स्याह हो जाए। और हम नाम रखते हैं, जिसका काछ उसको कोडू बोलते हैं। किसी का हाथ अगर टेढ़ा है तो उसके नाम रखते हैं। किसी की आंख अगर ख़राब हुई हुई है तो उसको हम काना बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ उसके अंदर है, लेकिन कम से कम इसको हाईलाइट तो ना किया जाए इन्हीं के नामों के साथ। फिर इसी तरह मैयत पर नोहा या बैन करना, क्योंकि जब हमारे प्यारे दुनिया से चले जाते हैं तो ये इंतहाई दुख का टाइम होता है। उसमें इंसान को सब्र करना चाहिए। आंसू बहाना फितरती चीज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप सल्लम को भी ऐसा मौका आए आप सल्लम के ऊपर भी, तो आप सल्लम ने आंसू ज़रूर बहाए थे। दिल गमज़दा भी होता है, लेकिन ये कि ज़ुबान से इंसान कोई भी ऐसी बात ना निकाले जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हो। फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोहा करने वाली औरत अगर मौत से पहले तौबा ना करेगी तो क़यामत के दिन उसके बदन पर तारकोल का कुर्ता और खारिश की ज़रा पहनाई जाएगी। एक और रिवायत में आता है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात को कुछ औरतों को देखा जिनको आग का लिबास पहनाया जा गया था और आग के कोड़ों से जब उनको मारा जाता तो कुत्तों की तरह भौंक रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ये कौन सी औरतें हैं, तो बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये मैयत पर नोहा और बैन करने वाली हैं और शोहरों की नाशुक्री करने वाली हैं। तो अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो रुखसार पीटे, गरेबान चाक करे और जाहिलियत को पुकारे। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। फिर बदजुबानी, बदतमीज़ी करना। बाज़ लोग ये कि जब किसी नापसंदीदा सूरत हाल से दो चार होते हैं तो क्या करते हैं, सभी लोगों पर पिल पड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नक्स सख्त नापसंद फरमाया है। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मर्तबे में सबसे बुरा इंसान वो होगा जिसकी बदज़बानी से बचने के लिए लोग उसे तन्हा छोड़ दें। से मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी बाज़ लोग कहते हैं ना, हमने इनसे बात नहीं करनी, ये लोग तो हमारी मट्टी पलीत करने वाले हैं, इन्होंने हमारी ऐसी की तैसी करके रख लेनी है, इन्होंने हमारा कोई लिहाज नहीं करना। तो ऐसे शख्स से भी क्या करना है, ये कौन सी चीज़ है, बदजुबानी में आ जाती है और ये ज़ुबान की एक बुराई है। फिर यह है कि अफवाहें फैलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। जब भी कोई भी किसी के मुतालिक भी कोई भी बात सुने तो पहले उसकी तहकीक ज़रूर कर लें। हमारे यहाँ ये बातें बहुत मशहूर हैं कि फ़लाँ का फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ है और ये बातें हम आगे करते चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये बात करने वाले पे कितना बड़ा गुनाह है कि हम पूरी वो सीन बयान कर रहे होते हैं, उसका उसके साथ ताल्लुक़ है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। अगर हमने किसी के बारे में ऐसी बात कर दी जो ज़िना के मुतरादिफ हुई तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स को हद की सज़ा सुनाई जाएगी, यानी उसको कोड़े लगाए जाएंगे अगर किसी ने कोई इस किस्म की किसी की इज़्ज़त के ऊपर कोई बात की। फिर यह है कि गाली देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और इसको कत्ल करना कुफ्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दूसरे शख्स को फासिक और काफिर ना कहे, क्योंकि अगर वो फासिक और काफिर नहीं है तो फ़िस्क और कुफ्र कहने वाले पर लौट आता है। और एक और जगह पे आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो इंसान जो अपने वालिदैन को गालियाँ दे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा बदबख्त भी है जो अपने वालिदैन को गालियाँ निकाले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई दूसरे को गाली देता है तो गोया वो अपने माँ बाप को ही गाली देता है। फिर यह है कि तोहमत लगाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बगैर इसके कि उन्होंने कुछ कसूर किया हो नाहक की तोहमत लगाकर अजियत देते हैं तो ऐसे लोग बोहतान और सरी गुनाह का बोझ अपनी गर्दन पर लिए फिरते हैं। इसे सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। ज़्यादातर तोहमत किस वक्त लगाई जाती है, जब बच्चे या बच्ची की रिश्ते की बात हो रही हो, रिश्ता अच्छा आया वो हो तो बच्ची को ये कह के इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया जाता है कि इसके तो फ़लाँ फ़लाँ जगह पे ताल्लुकात हैं, ये बच्ची ठीक नहीं है। ऐसी बातें मशहूर कर दी जाती हैं ख़ानदानों में भी। और अगर लड़का है तो लड़के के ऊपर भी ये तोहमत लगाई जाती है कि इसके फ़लाँ फ़लाँ लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, या ये नशा करता है, या कोई भी ऐसी बात है। और ख़ास कर ऐसे रिलेशन की बात करना जो ज़िना के मुतरादिफ हो, तो ऐसी लोगों के ऊपर तोहमत बहुत बड़ी बात है। एक रवायत में आता है कि अगर कोई किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाता है तो उसकी 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, 80 साल की। तो बहुत सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए कि हम ज़ुबान से कैसी बात निकाल रहे हैं। फिर है कि फुहश गोई, बेहुदा कलाम करना। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में फुहश फैलाए उसके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। आप देख लें कि कितनी फुहश गोई फैलती जा रही है मीडिया के ऊपर। कोई लिहाज नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जो जितनी फुहश ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो इतना ही सियाना समझा जाता है, या इतना ही उसकी बातों पे हंसा जाता है कि देखो ये बातें किस किस्म की कर रहे हैं। फिर ये है कि आप सबने फरमाया, मोमिन ना तो ताना देने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फुहश बकने वाला और ना ज़बान दराज होता है। मोमिन ऐसा नहीं होता और हमने इंशाल्लाह मोमिन बनना है। चुगलखोरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगली वो है जो लोगों में फसाद डाले, नीज़ चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगलखोरी ऐसी बात है कि जिसका इंसान को कब्र में ही अजाब मिलना शुरू हो जाएगा।
यानी हमने किसी की बात सुन ली, किसी ने गुस्से में कह दी या कोई आपस में कह रहा हो, हम फ़ौरन वहाँ से वो बात सुने और उस बंदे तक जाके पहुँचा दें कि तुम्हारे मुतल्लिक़ ये और ये बात हो रही थी, और इससे फ़साद फैलना शुरू हो जाए। फिर ये कि दोगलापन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन बदतरीन आदमी उस शख्स को पाओगे जो दुनिया में 2 चेहरे रखता था, कुछ लोगों से एक चेहरे के साथ मिलता और कुछ दूसरे लोगों से दूसरे चेहरे के साथ, यानी सामने कुछ और होता है और पीठ के पीछे कुछ और होता है। इसे मुत्तफ़क़ अलैह ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में दोगलापन इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसके मुँह में आग की 2 ज़ुबानें होंगी, यानी मुँह पे तो जी जी करें और पीछे से छुरियाँ चलाना शुरू कर दें। फिर इसी तरह झूठी तारीफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी बर्बादी हो, तूने अपने भाई की गर्दन काट डाली। मुराद ये कि मुबालगा आराई में तारीफ़ तूने की और उसे गुरूर में मुब्तला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फासिक की तारीफ़ की जाती है तो अल्लाह ताला का गुस्सा होता है, उसकी वजह से अल्लाह ताला का अर्श हिलने लगता है। यानी इतनी बुरी बात है कि किसी के अंदर वो खूबी ना हो और इंसान उसकी तारीफ़ में पुल बांधना शुरू कर दे। अब इन तमाम चीज़ों का हल क्या है? हम ज़ुबान पे कैसे काबू पा सकते हैं? नंबर 1, खामोशी। खामोशी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। और नंबर 2, अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी सुकून होगा। और अगर अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे, ज़ुबान की एक और भी है कि नाशुक्री। घर मिला है उस पर भी नाशुक्री, बीवी मिली है उस पर भी नाशुक्री, शोहर मिला है उस पर भी नाशुक्री, अल्लाह ने औलाद दी है उस पर भी नाशुक्री, हर बात में नाशुक्री। नुक्स निकालना, कभी खाने में नुक्स निकाल रहे हैं, कभी किसी चीज़ में नुक्स निकाल रहे हैं, कभी लोगों में नुक्स निकाल रहे हैं। फिर ये है कि मजाक उड़ाना, कभी किसी के घर का मजाक, किसी के बच्चों का मजाक, किसी के खाने का मजाक, किसी के कपड़ों का मजाक, यानी किसी भी लिहाज से देख लें तो ऐसे लोग जो हर वक्त दूसरों में नुक्स निकालते हैं और दूसरों के साथ मजाक करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे गंदी मक्खी हो जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ गंदगी का इंतखाब करती है। और ऐसे लोग जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, नुक्स निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उनकी मिसाल भी ऐसी ही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम ज़ुबान की बुराइयों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें सोच समझ कर बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें खामोशी जैसी इबादत और अपने ज़िक्र की तौफीक अता फ़रमा दे। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।